वर्णन आता है भीमाशंकर नाम के जो ज्योतिर्लिंग भगवान के हैं, इन ज्योतिर्लिंग का जो प्रसंग है महाराज बड़ा अद्भुत है। ये कैसे प्रकट हुए? कथा आती है श्री महापुराण में कि कुंभकर्ण जो था, कुंभकर्ण की पत्नी जो थी करकटी, करकटी का पुत्र हुआ भीम। भीम ने बहुत अत्याचार किया, बहुत देवताओं से युद्ध किया और अंत में भगवान शिव से भी इसका युद्ध हुआ। भगवान शिव से भी इसने बड़ा भयंकर युद्ध किया। एक राजा थे, उन राजा को लेकर के इसने महाराज बंधन में बांध लिया, लेकिन वो शिव भक्त थे, भगवान शिव की बहुत भक्ति करते थे, बड़ी पूजा करते थे। उनके तप से कारागृह में रह करके भी उन्होंने पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके भगवान शिव को प्रकट कर लिया, प्रसन्न कर लिया, और उनसे प्रसन्न होकर के भगवान उस कारागृह में ही प्रकट होकर के जो पार्थिव शिवलिंग निर्माण किया करते थे वो राजा, तो उन पार्थिव शिवलिंगों को भीम ने तलवार से उन पर प्रहार किया, और जैसे ही तलवार से उन शिवलिंगों को काटने का प्रयास किया, भगवान महादेव उन्हीं पार्थिव शिवलिंगों से वहां प्रकट हो गए कारागृह में। और वही कोई और नहीं, वो साक्षात भगवान भीमाशंकर हुए। भीम के कल्याण के लिए जो महादेव प्रकट हुए उनका नाम पड़ा भीमाशंकर। तो इस प्रकार भगवान के जो ज्योतिर्लिंग हैं, इनके पीछे बड़ी बड़ी महाराज गुण कथाएं हैं, बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। और कहीं ना कहीं भक्तों के कल्याणार्थ भगवान स्वयंभू अपने मन से प्रकट हुए हैं। इसलिए जितने भी भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो स्वयंभू स्वरूप हैं, स्वयं अपने भाव से भगवान प्रकट हुए, इसलिए उनको स्वयंभू कहते हैं।